नमस्कार। तो इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो इकोनॉमिक्स था अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, इसका चैप्टर 3 हम देखेंगे। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का संगठन। तो आइए, पहला प्रश्न इसमें से है, इनमें से कौन सारणी बनावट के आधार पर है? तो बनावट के आधार पर जो सारणी है वो हमारा है जटिल सारणी। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सारणी के प्रारूप हैं। इनमें से कौन सारणी के प्रारूप है? तो इनमें से सभी है ना जो है वो क्या है, सारणी के प्रारूप हैं। सारणी की संख्या, मुख्य टिप्पणी और शीर्षक, ये सभी क्या है, सारणी के प्रारूप हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संरचना के आधार पर श्रेणी का नाम बताएं। तो संरचना के आधार पर श्रेणी का जो नाम है वो क्या है, सतत श्रेणी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कृत्रिम आधार रेखा है ना होता है तो क्या होता है? तो इसका ऑप्शन सेकंड जो है वो राइट आंसर होगा। क्या है कि बिंदु रेखीय चित्रण को स्पष्ट करती है तथा आकर्षण बनाती है। कौन? कृत्रिम आधार रेखा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुगुण सारणी में होती है। तो बहुगुण सारणी जो होता है उसमें क्या होता है, उनमें बहुत सारी विशेषताएं होती है। ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? तो समग्र के सबसे छोटे से भाग को कहते हैं हम निदर्श या प्रतिदर्श। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा चर खंडित है? तो इनमें से कौन सा चर खंडित है? तो छात्रों की जो संख्या है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तथ्यों को उनकी समानता तथा विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध है ना करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जब निचली तथा ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं भाई? तो समावेशी कहलाते हैं। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉलम और पंक्ति के रूप में है ना, कॉलम और पंक्ति के रूप में आंकड़ों को क्रमबद्ध करने की जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है सारणीयन। ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दो चरों के बारंबारता वितरण को किस नाम से जाना जाता है? तो दो चरों के बारंबारता वितरण को द्विचरण वितरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सेकंड हमारा है ना सही होगा, द्विचर वितरण के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सारणीयन का आधार होता है। तो सारणीयन का जो आधार होता है वो क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा, है ना, वर्गीकरण। सारणीयन का आधार क्या है? वर्गीकरण। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी समग्र के एक मध्य जितने बार आते हैं उस मध्य को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उस मध्य को कहा जाता है आवृत्ति, है ना, फ्रीक्वेंसी, जो बार बार रिपीट होता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सारणी परिमाण होता है, सारणी परिमाण होता है, किसका होता है? तो सारणीयन का होता है। ऑप्शन किसका था? सारणीयन। ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है श्रृंखला दिया हुआ है 10 से 14, 15 से 19 और 20 से 24 और 25 से 29, यानी छोड़ के यहाँ 14 से ख़त्म हुआ तो 14 से यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ, 15 से स्टार्ट हुआ, छोड़ छोड़ के स्टार्ट हुआ है ना। तो इस प्रकार का जो श्रृंखला है उसे हम किस नाम से जानते हैं? समावेशी श्रृंखला। ऑप्शन सेकेंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ग अंतराल। ऑप्शन थर्ड। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शीर्ष के ठीक नीचे लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है? मुख्य नोट लिखा जाता है। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सारणी के स्तंभों को दिए जाने वाले शीर्षक को कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई? स्तंभ शीर्षक कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा, स्तंभ शीर्षक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर होता है। तो एक वर्ग मध्य बिंदु जैसे होता था ना, तो किसके बराबर होता है? तो मध्य बिंदु हम वर्ग अंतराल का जो एक इधर साइड होता था और एक इधर साइड होता था, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते थे, है ना। तो इसे क्या कहा जाता है? तो उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत को, है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है
कि वर्गीकरण सूचित करता है। वर्गीकरण क्या चीज़ को सूचित करता है? तो समंकों की समानता और समंकों की असमानता। ठीक है, ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह सांख्यिकीय श्रेणी जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अपवर्जी श्रेणी। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दिए गए विस्तार विशेष के अंतर्गत सभी संभव मूल्यों को लेने वाले सांख्यिकी श्रेणी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई? तो सतत श्रेणी। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है समय अनुसार वर्गीकरण में आंकड़ों के वर्गीकरण का आधार होता है। तो क्या होता है? तो समय होता है ना। समय अनुसार वर्गीकरण का जो आंकड़ों का वर्गीकरण का जो आधार होता है वो क्या होता है? समय होता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्गीकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया, है ना। वर्गीकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभिन्न वर्गों से संबंध तथ्यों के समूहन की। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा होगा फोर्थ, विभिन्न वर्गों से संबंध तथ्यों के समूहन की। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है भौगोलिक वर्गीकरण का आशय आंकड़ों के वर्गीकरण से है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्थान के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा, स्थान के अनुसार। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी सारणी के मुख्य अंग हैं। तो किसी सारणी के मुख्य अंग क्या हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, इनमें से सभी जो है वो सारणी के क्या होते हैं? मुख्य अंग। जैसे शीर्षक की टिप्पणी, सारणी संख्या, ये सभी सारणी के मुख्य बिंदु हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। तो वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आंकड़ों का क्रमबद्ध व्यवस्थीकरण, है ना। व्यवस्थीकरण को ही क्या कहा जाता है? क्या होता है? वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन सेकेंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ख़त्म होता है। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।